की शुरुआत होती है माघ मास में और बसंत ऋतु रहती है चैत्र और फागुन में। यानी हमारा हिंदू कैलेंडर जो आरंभ होता है चैत्र मास से और खत्म होता है फागुन मास में। यानी हमारे नव वर्ष की शुरुआत बसंत ऋतु से होती है और हमारे वर्ष की अंतिम ऋतु भी बसंत होती है, क्योंकि फागुन पे हमारा वर्ष खत्म होता है और अगला वर्ष होता है चैत्र मास। तो अगर कहा जाए तो फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज बसंत ऋतु एंड एंड ऑफ द ईयर इज ऑल्सो विद बसंत ऋतु। बसंत ऋतु तो हम सबको प्रिय है ही, क्योंकि ठंड चली गई होती है और बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं रहती, मौसम सुहावना होता है, पेड़ पौधों पे नए कोमल पत्ते आ जाते हैं, पुष्प आ जाते हैं, आम की बौरें आ जाती हैं, मौसम सुहावना हो जाता है, खेत सरसों के पीले फूलों से भर जाते हैं, वातावरण शीतल रहता है और सुखद अनुभूति होती है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली की चहचहाती बोली मन को छू लेती है। आप जानते होंगे कि भारतवर्ष में जो 6 ऋतुएं होती हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ ऋतु है ऋतु बसंत। बसंत को ऋतुओं का राजा यानी ऋतुराज बसंत भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार और शास्त्रों की माने तो बसंत को कामदेव का पुत्र कहा जाता है। पौराणिक कथाओं में यह भी निमित्त है कि जब रूप और सौंदर्य के देवता कामदेव के घर संतानोत्पत्ति का समाचार मिला तो प्रकृति झूम उठी। प्रकृति ने पेड़ों पर नए पत्तों यानी नव पल्लव का झूला डाल दिया। पवन उन झूलों को झुलाती है और कोयल मधुर गीत गाती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। इसी बसंत ऋतु में माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को होती है बसंत पंचमी। वो पंचमी जिस दिन माँ सरस्वती का प्राकट्य हुआ था, यानी माँ सरस्वती की उत्पत्ति हुई थी। यह कहना भी गलत नहीं होगा, युगों पहले माँ सरस्वती का इसी दिन अवतरण हुआ था। तो एक तरह से यह दिन माँ सरस्वती का जन्मदिन भी कहलाया जाता है। इसलिए इस दिन माँ सरस्वती की खास वंदना पूजा करने का विधान है। माँ सरस्वती के और भी कई नाम हैं, जैसे वागेश्वरी, भारती, सरस्वती तो है ही, वीणावादिनी, शारदा और माँ वाग्देवी। इसके अलावा इन्हें संगीत की देवी भी कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन संगीत की भी उत्पत्ति हुई थी, यानी यह संगीत का भी प्रकटोत्सव है। पुराणों की माने तो भगवान श्री कृष्ण ने सरस्वती माता को इसी दिन कहा था कि धरती पर जो भी मनुष्य इस दिन तुम्हारी पूजा करेगा, तुम्हारी वंदना करेगा, तुम्हारी आराधना करेगा, उसे संगीत, बुद्धि और विद्या का पारंगत होने से कोई नहीं रोक सकेगा। त्रेता युग में इसी दिन माँ शबरी को भगवान राम भी मिले थे, इसलिए भी इस दिन का हमारे धर्म में एक खास महत्व है। यह व्रत या त्योहार जो माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है, इसे श्री पंचमी भी कहते हैं। और भारतवर्ष ही नहीं, विश्व के बहुत देशों में बहुत से मनुष्य इस व्रत और त्योहार को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। ये माँ सरस्वती का प्राकट्य दिवस जो है, इस दिन भगवान गणेश का भी पूजन किया जाता है। ठिठुरती शिशिर ऋतु के समापन के बाद बसंत के आगमन की खुशी मनाई जाती है। पुराणों की माने तो इस दिन एक जलपूर्ण कलश में गेहूं या जौ की बालियों का पुंज डंडल सहित कलश में भिगोकर डालकर रखा जाता है और गणेश जी की पूजा के उपरांत इस बसंत रूपी पुंज में माँ रति और कामदेव का भी पूजन किया जाता है। इस दिन पीले वस्त्र पहने, पीला भोजन करें और प्रभु को
पीले पुष्प अर्पित करें। कहा जाता है कि भगवान को पीला अबीर या पुष्प अर्पित करने से और उन्हें बसंत सदृश सजाने से, प्रकार के पीले फल और पुष्प आदि अर्पित करने से गृहस्थ जीवन सुखमय होता है और पूरा ही वर्ष प्रत्येक काम में उल्लास बना रहता है। किंतु इस दिन विशेष रूप से जितेंद्रिय होकर भोजन या एक भुक्त भोजन यानी दिन में सिर्फ एक बार भोजन कर भगवान का पूजन और आराधना करनी चाहिए। यानी इस दिन गणेश भगवान, बसंत देव, माँ सरस्वती, माँ रति और कामदेव का पूजन करने का विशेष महत्व और लाभ रहे। बसंत पंचमी पूर्व विधा लेनी चाहिए, यानी दिन के पहले भाग में जब पंचमी हो तो बसंत पंचमी उस दिन मनानी चाहिए। एक बार फिर से आपको बता दूं, क्योंकि यह व्रत व त्योहार माघ मास में आता है, इसलिए विद्या, बुद्धि व ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी की पूजा करें और यह त्योहार बड़े हर्ष, श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाएं। पीले वस्त्र धारण करें, प्रभु को पीला भोजन अर्पित करके खुद प्रसाद रूप में लें, पीले पुष्प चढ़ाएं, पीले फल चढ़ाएं। भगवान गणेश, बसंत देव, रति, कामदेव और विशेष रूप से मां सरस्वती की पूजा करें। इस दिन वीणा वादिनी सरस्वती देवी की श्रद्धा व प्रीति से पूजा करने से मां प्रसन्न होकर बुद्धि, विद्या और ज्ञान की वृद्धि करती हैं। इस दिन का विशेष महत्व सिखों के लिए भी है, क्योंकि इसी दिन सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी का विवाह हुआ था। क्योंकि बसंत एक ऋतु है और इस दिन से इस ऋतु का आगमन हुआ माना जाता है। फूलों पर बहार आती है, पेड़ पौधे एक बार फिर लहलहा उठते हैं और जौ और गेहूं की बालियां खिल जाती हैं। आमों पर बौर आ जाता है, हर तरफ रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगती हैं, भंवरे भंवराने लगते हैं। यह एक बड़े जश्न का दिन है। यह विष्णु भगवान और गणेश की पूजा का दिन है। पुराणों की माने तो भगवान नारायण ने एक बार कहा था कि दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सावित्री और सरस्वती ये 5 देवियां सृष्टि की प्रकृति हैं और इनकी पूजा और प्रभाव अद्भुत है। आगे जानते हैं बसंत पंचमी की कथा। बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने मां सरस्वती की पूजा की थी, जिनके आशीर्वाद और प्रसाद से मूर्ख व्यक्ति भी पंडित बन जाता है। उस समय इन काम स्वरूपिणी देवी ने श्री कृष्ण को पाने की इच्छा की थी। क्योंकि मां सरस्वती सबकी माता कही जाती हैं, इसका अभिप्राय समझकर भगवान श्री कृष्ण ने सत्य, सुखद और अभिप्राय में हितकर वचन कहे और उन्होंने मां सरस्वती से कहा कि हे साध्वी, आप नारायण के पास जाइए, वे मेरे ही अंश हैं, उनकी 4 भुजाएं हैं, मेरे ही समान उन परम सुंदर पुरुष में सभी सद्गुण वर्तमान हैं, वे सदा तरुण रहते हैं और करोड़ों कामदेवों के समान उनकी सुंदरता है। लीलामय दिव्य अलंकारों से अलंकृत वे सब कुछ करने में समर्थ हैं। मैं सबका स्वामी हूँ, सभी मेरा अनुशासन मानते हैं, किंतु राधा की इच्छा का प्रतिबंधक मैं नहीं हो सकता। कारण वे तेज, रूप और गुण सब में मेरे समान हैं, सबको प्राण अत्यंत प्रिय हैं। फिर मैं अपने प्राणों की अधिष्ठात्री देवी इन राधा का त्याग करने में कैसे समर्थ हो सकता हूँ। भद्रे, तुम बैकुंठ पधारो, तुम्हारे लिए वहीं रहना हितकर होगा।
सर्वप्रथम विष्णु को अपना स्वामी बनाकर दीर्घ काल तक आनंद का अनुभव करो। तेज, रूप और गुण में तुम्हारे ही समान उनकी एक पत्नी लक्ष्मी भी वहां है। लक्ष्मी में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान और हिंसा ये नाम मात्र भी नहीं है। उनके साथ तुम्हारा समय सदा प्रेम पूर्वक सुख से व्यतीत होगा। विष्णु तुम दोनों का समान रूप से सम्मान करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने सरस्वती देवी को यह कहा था कि प्रत्येक ब्रह्मांड में माघ शुक्ल पंचमी के दिन विद्यारंभ के शुभ अवसर पर बड़े गौरव के साथ तुम्हारी विशाल पूजा होगी। मेरे वर के प्रभाव से आज से लेकर प्रलय पर्यंत प्रत्येक कल्प में मनुष्य, मनुगण, देवता, मोक्षकामी, प्रसिद्ध मुनिगण, वसु, योगी, सिद्ध, नाग, गंधर्व और राक्षस सभी बड़ी भक्ति के साथ 16 प्रकार के उपचारों के द्वारा तुम्हारी पूजा करेंगे। उन संयमशील जितेंद्रिय पुरुषों के द्वारा कन्व शाखा में कही हुई विधि के अनुसार तुम्हारा ध्यान और पूजन होगा। घड़े अथवा पुस्तक में तुम्हें आवाहित करेंगे। तुम्हारे कवच को भोजपत्र पर लिखकर उसे सोने के डिब्बे में रख गंध एवं चंदन आदि से सुपूजित करके लोग अपने गले में अथवा दाहिनी भुजा में धारण करेंगे। पूजा के पवित्र अवसर पर विद्वान पुरुषों के द्वारा तुम्हारा सम्यक प्रकार से स्तुति पाठ होगा। इस प्रकार कहकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन सर्व पूजिता देवी सरस्वती की पूजा की। तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अनंत, धर्म, मुनीश्वर, सनकगण, देवता, मुनि, राजा और मनुगण ये सभी भगवती सरस्वती की उपासना करने लगे। तब से ये सरस्वती माँ संपूर्ण प्राणियों से सदा सुपूजित होने लगी। माघ शुक्ल पंचमी विद्यारंभ की पुण्यतिथि है, यानी इस दिन से विद्या का आरंभ करना चाहिए। सरस्वती का एक अति विशिष्ट मंत्र जिसे मंत्र राज कहते हैं इस प्रकार है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वत्यै बुधजनन्यै स्वाहा। इसको मंत्र राज कहते हैं। माँ सरस्वती का एक कवच भी है जिसको मैं अगले वीडियो में डाल दूंगी, और इस कवच का 5 लाख बारी श्रद्धा से जाप करने से यह कवच सिद्ध हो जाता है। तो आइए मनाते हैं इस विशेष व्रत व त्योहार को, बसंत पंचमी को बड़े ही श्रद्धा, हर्ष और उल्लास से। माँ सरस्वती की कृपा आप और हम पर सदैव बनी रहे। जय बसंत देव, जय सरस्वती माता।